आज से कुछ हजारों साल पहले जो आयुर्वेद ने कहा वही आजकल वैज्ञानिक उसकी खोज कर रहे हैं। बात है कुछ 2019 की, जब कैलिफोर्निया के अंदर एक व्यक्ति का ल्यूकीमिया के कारण बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हुआ। ल्यूकीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें खून बनना व्यक्ति को बंद हो जाता है और बोन मैरो यानी कि हड्डी के अंदर का जो पदार्थ होता है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति से। एक ल्यूकीमिया प्रभावित व्यक्ति को अगर उसका मैचिंग हो जाता है तो उसके अंदर अपने आप आरबीसी बनना शुरू हो जाती है और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ 2019 के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर डॉक्टर अहमद और डॉक्टर डेविस नाम के दो डॉक्टरों ने एक अजीब चीज पाई कि जिस व्यक्ति के अंदर डोनेशन हुआ है बोन मैरो का, पर्सन ए और पर्सन बी के अंदर बोन मैरो डाला गया, पर्सन ए का बोन मैरो लेके कुछ समय बाद जब वो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और उसके अंदर डिस्प्यूट हुआ तो उन्होंने पाया कि डीएनए टेस्टिंग के अंदर किसी थर्ड पर्सन का डीएनए पाया है, डीएनए मिला है जो कि पर्सन बी का नहीं। ये डीएनए कैसे मिला? उसके स्पर्म के अंदर, उसके शुक्राणुओं के अंदर उस व्यक्ति का डीएनए कैसे मिला जिसने उसकी हड्डी के अंदर का पदार्थ उसको डोनेट किया था, उसको दान किया था, ट्रांसप्लांट किया था उसका। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ये बात कही कि रस से रक्त धातु बनती है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र धातु बनता है। मज्जा को ही आज की भाषा में बोन मैरो कहा जाता है और शुक्र को ही आज की भाषा में स्पर्म कहा जाता है। जो बात हमारे ऋषियों ने 5000 साल पहले कह दी थी वही बात आज का विज्ञान को आश्चर्यजनक उदाहरणों से समझनी पड़ रही है। वो मजबूर हो गए हैं आयुर्वेद की इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट करने के लिए, आयुर्वेद की इस विज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, मेद से मज्जा धातु बनी है और मज्जा से शुक्र धातु की उत्पत्ति हुई है। आयुर्वेद बड़े प्यारे ढंग से कहता है कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। और ये बात आज के वैज्ञानिक मुंह के बल खा के जो आयुर्वेद को मिटाने के लिए सूडो साइंस का नाम देते हैं, उनको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। किसी को भी आयुर्वेदा पे वहम है तो वो इस चीज को नोट कर लें। सेकंड, आयुर्वेद का दूसरा, उसके प्रमाणिक होने का दूसरा, आज के मॉडर्न तथ्यों के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल देता हूं। गठिया को पहले और आज भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है, यानी कि खुद की कोशिकाएं खुद पे ही कोशिकाओं पे हमला कर देती हैं, जो कि छोटे जोड़ों से शुरू होता है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, जोड़ सूज जाते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस आती है, CRP-SR का लेवल इंक्रीज मिलता है, पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, पेशेंट को उठने बैठने में दिक्कत होती है और पूरा शरीर पीड़ा से वो कराहता रहता है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसकी उत्पत्ति का वर्णन कैसे किया गया है कि शरीर के अंदर अपच के कारण आपके अंदर जो आम की उत्पत्ति हुई है वही क्षय वैगुण्य के कारण आपके जोड़ों के अंदर जाके वो रुक जाएगा और वहां पे आम वात यानी कि गठिया की उत्पत्ति करता है, जिसको प्रमाणित करने के लिए, इसको गलत साबित करने के लिए बहुत सारी लंबी साजिशें हुई। लेकिन फिर कुछ अच्छे वैज्ञानिकों ने जो इस पर डीप रिसर्च कर रहे थे उन्होंने इस चीज को खोजा और ये पाया कि इंटेस्टाइन के अंदर ही वो इंटरल्यूकिन्स बनते हैं जो कि एंटीबॉडी के रडार सिस्टम को खराब कर देते हैं, CD4 सेल्स को डीजनरेट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाएं और खुद की ही सेल्स पे वो अटैक कर दें। इसी को आयुर्वेद में क्षय वैगुण्य कहा गया है। उनके रडार सिस्टम को खराब हो जाने को आयुर्वेद में क्षय वैगुण्य कहा गया। क्या अब भी भरोसा नहीं करेंगे? क्या अब भी आयुर्वेद की प्रमाणिकता पे आपको शक है? एक अल्लामा इकबाल ने भी बड़ा प्यारा इस बात पे कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं रही, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारा, सदियों यूं रहा दौरे दुश्मन जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा आयुर्वेद।